चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच सौंफ। अरे 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 कुसुम, इसमें लिखा है 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच मिर्ची, और हमने तो 1 ही चम्मच मिर्ची डाली है। आधा चम्मच और डाल दे। और दूसरा, हाँ एक और बात, ये मतलब चम्मच कौन सा, ये चाय वाला या खाने वाला? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप हमें मदद करने के बजाय काम बढ़ा रहे हैं। आप, आपसे नहीं होगा, छोड़िए। अरे पर क्यों नहीं होगा, कमाल है, कम से कम इतना दिमाग तो हमारा है कि ये वाला काम कर सके हम। ये दिमाग का काम नहीं, दिल का काम है, आप नहीं समझेंगे। अरे पर इसमें समझने वाली बात क्या है, ये देखो साफ लिखा हुआ है, अचार बनाने की विधि, कितने चम्मच नमक, कितने चम्मच मिर्ची, और धनिया पाउडर कितना, हल्दी पाउडर, सब तो लिखा हुआ है इसमें। पंडित जी, आप नुस्खे पढ़कर अचार डालेंगे हैं? तो चम्मच से हिसाब लगाएंगे? ये वो वाला खेल नहीं है पंडित जी। जो नमक है ना, चम्मच से नहीं चुटकी से डाला जाता है, और मसाले ना चम्मच से नहीं, अंदाजे से, देखकर, समझकर, महसूस करके डाला जाता है। ये नाप तौल वाला मामला नहीं है, ये खेल है अंदाजे का। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताया आपको पंडित जी, मसाले भी ना रिश्तों की तरह होते हैं, लोगों के पसंद के हिसाब से डाले जाते हैं। कभी उनका स्वाद समझकर, कभी उसका मन देखकर ऐसे मसाले डलते हैं। कमाल है तुम्हारा, पहले तो हमें अपना असिस्टेंट रख लिया, अभी ज्ञान बांटोगी, लेक्चर दोगी, हमें सिखाओगी नहीं। हमसे अगर कुछ सीख लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। याद करिए, ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि निपट गवार मूर्ख से भी कुछ सीखा जा सकता है, उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष ऐसे कहते हैं। वैसे ये बात तो तुम्हारी सही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि अब तो आकर हमें लगने लगा है कि अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, सब बेमानी था। कुसुम, जवानी में जो ज्ञान, जो नॉलेज हमें गुरूर देता है, इस उम्र तक आते आते लगता है असली ज्ञान वो था ही नहीं जिसके पीछे भागते रहे हम। असली ज्ञान तो ये है, ये तुम्हारा चुटकियों का अंदाजा, तुम्हारी सरलता, जीवन की सहजता। पंडित जी, हमारे ब्याह को कितने साल हो गए, फिर भी हमें कभी भी लगता है कि हम आपको समझते ही नहीं। क्या अनर्गल बोले जा रहे हैं आप? अनर्गल है तो अनर्गल ही सही। अब तुम्हें कैसे समझाएं कि हम। पंडिताइन, ओ पंडिताइन, ये क्यों आई अभी? हाँ भाई बेबी, क्या बात है? कैसे आना हुआ? तुम्हारी तो तनख्वाह हमने दे दी थी। हमको माफ कर दो पंडिताइन, हमसे भारी गलती हो गई। हम ना मोहल्ले वालों के बातों में आ गए थे। अब बेबी जो हुआ सो हुआ, अब माफी मांगने से क्या फायदा। अब यही समझ लो कि इस घर में तुम्हारा जितना दाना पानी था वो खत्म हो गया, इसलिए तो तुम्हारा मन बदल गया हमसे। मन नहीं बदला था पंडिताइन, हमारी ना मती मारी गई थी, हमारा दिमाग खराब हो गया था, जो हम यहाँ काम छोड़ के बिना जीजी के यहाँ चले गए। क्यों?
बिना जीजी के तो तुम खूब खुश हो ना? ज्यादा तनख्वाह भी मिलती होगी, तभी तो दौड़ी दौड़ी चली गई थी तुम वहां। पैसे तो उतने ही मिलते हैं जितने यहाँ मिलते थे। ऊपर से इतना इतना काम करवाती थी हमसे, और तो और उनकी बहुरिया ने तो हम पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। कुसुम, चोरी का इल्जाम तो गलत है। इतने साल हम लोगों के यहाँ भी काम किया है इसने, लेकिन कभी एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। सही है। हमें लगता है तुम्हें बीना से जाकर बात करनी चाहिए। पंडिताइन, हमें अब वहां नहीं जाना, आप ही हमको काम पे रख लो पंडित जी। ऐसा है बेबी, इस घर में ना पंडित जी और हमारे अलावा भी कोई रहता है। उसका नाम है पूर्वी, जिसे मोहल्ले वालों ने पता नहीं क्या क्या बुलाया है। कीड़े पड़े उन लोगों के मुंह में। हम तो सच कहते पंडिताइन, हम ना आज के बाद कान बंद रखेंगे, किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। हाँ पंडिताइन। लेकिन बेबी, बिन ब्याह माँ बनना पाप होता है ना? अब हम समझ गए हैं पंडिताइन कि पूर्वी दीदी ना निर्दोष है। पापी तो वो बाबू था। इतने सालों हमने आपकी सेवा की है पंडिताइन, हमको फिर से काम पे रख लो ना। आप क्या कहते पंडित जी? देखो कुसुम, ऐसा है कि अचानक कोई ऐसा चमत्कार तो हो नहीं गया कि इसके ज्ञान चक्षु अचानक खुल गए हों। पहले भी जानती थी ये, लेकिन तब भी इसने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पूर्वी पर उंगली उठाई थी, वो भी जानबूझकर। और तुम ये भी देख रही हो कि ये तुम्हारे पास तब आई है जब बीना ने इसको निकाल दिया, उससे पहले नहीं आई। हम इसके ढकोसलों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम कोई ढकोसला नहीं कर रहे हैं। अगर आपको झूठ लगता है तो हम अपने बच्चों की कसम खा लेते हैं पंडिताइन। बेबी, हमको काम पे रख लो। अम्मा, बेबी, अब तू जा। अरे अम्मा, क्या हो गया अम्मा? ये बेबी क्यों आई थी यहाँ और रो क्यों नहीं रही? ऐसे काशी माना, क्या पता, नानू से बात तो करने भेजा है। प्रे करो ईशा की वो मान जाए। यस आई नो, काशी तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम भी बिता सकेगा, राइट? आफ्टर ऑल अचार का बिजनेस तो तुम ही हैंडल करोगी ना। मतलब क्या पूछ रही हो? आई एम अ गर्ल टू। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझते? यू हैव अ क्रश ऑन काशी ना, लाइक करती हो ना उसे? डोंट वरी, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एक काम करो, जब काशी आसपास हो ना, हमारा शॉर्ट यूनियन कर लेना, बस बाकी सब हम पे छोड़ दो। ओके? क्या कर रहे हैं आप ये मास्टर जी? नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं ले सकते मास्टर जी, हम नहीं मानेंगे। तो तुम क्या चाहते हो? हम जिंदगी भर अपने सीने पर तुम्हारे कर्जे का बोझ लेकर जाएं इस दुनिया से? कुसुम, समझाओ इसे। कर्ज में डूबे हुए आदमी को मोक्ष भी नहीं मिलता। मास्टर जी, बेटे का दिया हुआ कर्जा होता है क्या? अम्मा, आपने तो हमें एक पल में पढ़ाया कर दिया मास्टर जी। ये पीपीएफ के पैसे, ये आपके जीवन भर की जमा पूंजी, ये सब देके आप पता है हमारे ऊपर कितना बड़ा पाप चढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे इसका? कैसे संभालेंगे? हमारी झोली तो आपके प्यार से लबालब भरी हुई है मास्टर जी, ये हमें नहीं चाहिए। गधे का गधा ही रहेगा, एक नंबर का।
एक नंबर के इमोशनल फूल। इतना बड़ा हो गया है, ढेले भर की अकल नहीं आई। ऐसे ही भावुक हो के बिजनेस करेगा, दुनिया लूट के ले जाएगी इसको। काशी, नानू, अरे अरे ये क्या हो रहा है? ओ, कोई इमोशनल प्रोग्राम चल रहा है क्या यहाँ पे? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी थोड़ा सा आंसू साथ में बहा लूं। हाँ नानू, आप सब लोग पूर्वी के प्रोग्राम का टाइम भूल गए आज। क्या मतलब? क्या टाइम है? 4:15 नानू। लगा लगा रेडियो लगा। तो हरदयाल अंकल, क्या आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं बनारस में? नहीं बेटा, हमारे बच्चे अमेरिका में रहते हैं। ओह, तो आप अकेले मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज हो ही जाता है बेटा। हाँ, अकेलेपन की तकलीफ है बस, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या आपके बच्चे आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं? हमारा मतलब है पैसे भेजते हैं? कैसी बात कर रही हो बेटा? अरे अंकल, पर आप ही के तो बच्चे हैं, फिर उनसे पैसे लेने में कैसी शर्म? हम माँ बाप हैं, अपने बच्चों से पैसे कैसे ले सकते हैं? इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है हमारी। हाँ, उन्हें कोई जरूरत हो और हमसे बन पड़े तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू अंकल। तो सुना आपने, ये है हमारी बुजुर्गों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी। आपको पता है, कभी कभी हमें लगता है कि उनकी फाइनेंशियली हेल्प करके हम उनका बर्डन कम कर रहे हैं, लेकिन शायद अनजाने में ही हम उनके मन का बर्डन बढ़ा रहे होते। तो प्लीज उनकी फीलिंग्स को पढ़िए, उनके मन को समझिए दोस्तों। अगर आपके पापा, मम्मी, दादा, दादी आपको मन से कुछ दे या लौटाए, तो मना करके उनके फीलिंग्स को हर्ट मत कीजिए, उनका आशीर्वाद समझ के ही ये मान लीजिए। काशी, जी अम्मा। बैठ। काशी, जब तुम बहुत छोटे से थे ना, एक बार तुमने एक बोतल में ढेर सारी जुगनू और हमारी आंचल में डाल दिया था, याद है? आज काशी, तेरी अम्मा का आंचल खाली है। तो कुछ भरना चाहेगा इसमें? इसमें तेरे मास्टर जी का आत्मसम्मान भर दे बेटा। ये तो खुद से शर्मिंदा हो जाएंगे ना वो, और फिर हम देख नहीं पाएंगे बेटा। इतना करेगा अम्मा के लिए? अम्मा के अचार का नाम होगा अम्मा का दुलार। दुलार?
और अम्मा ही उसकी सीईओ होंगी। अगर मंजूर है तो बताइए। मंजूर। सीईओ क्या होता है? अम्मा आप CEO। क्या जरूरत है समझने की? हाँ, एक और शर्त ये है कि और शर्त मतलब? मास्टर जी, आपको बेबी को वापस रखना होगा। हम नहीं चाहते कि इस उम्र में हमारी अम्मा बिजनेस भी संभाले और अपना घर बार भी। प्लीज मास्टर जी। ये थोड़ी सी कलौंजी, मुट्ठी भर जीरा और आधा चम्मच नमक। ये तुम्हारे बताए मुताबिक हमने अंदाजे से मसाला मिलाना तो सीख लिया है, लेकिन ये समझ लो कि हमारा जो अंदाजा है वो किसी एक्सपर्ट का अंदाजा नहीं है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना। तो क्या हुआ पंडित जी, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, आप चख लीजिए। क्या बात कर रही हो? मतलब अचार को झूठा कर दे? ओ राम, हमने कब कहा झूठा कर? देखिए इसको ना किसी चीज में रख लीजिए और चख लीजिए। वैसे भी पंडित जी, जीवन में बहुत सारे रस है जो आपने चखे नहीं अभी तक। मतलब तुम हमें चिढ़ा रही हो, हमारा मजाक उड़ा रही हो तुम? हमारी ये हिम्मत कि हम आपका मजाक उड़ाए? हम तो यही कह रहे हैं बस पंडित जी कि इन मसालों की तरह ना धीरे धीरे आप रिश्तों के अंदाज लगा सकते हैं। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, स्वाद अनुसार। और सही बताएं, जरा सा चुटकी भर बदल जाइए और आप देखेंगे कि जीवन बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इस बुढ़ापे में क्या सीखेंगे कुसुम? क्या बदलेंगे? बुढ़ापा? पता है पंडित जी, एक बार वीरेन भाई साहब को हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि बूढ़ा तोता राम राम सीख पाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि बूढ़ा तोता पूरा रामायण बांटना सीख जाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये बूढ़ा तोता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी सुनने लग गया है। गंगा मैया की कसम पंडित जी, ये क्या कर डाला? सारा मसाला मसाला फैला डाला। अब भाई तो साफ करके गए थे ना हम। देख रही हो, इस बेबी को जरा सा काम करना पड़ जाए, इसकी हाय तौबा शुरू हो जाती है। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या जाने दो? तुमने सर पे चढ़ा रखा है, वरना हम इसे। अरे क्या कर रही हो तुम? पीछे रख, हट हट। देख रही हो अचार का मसाला पड़ा हुआ है, अचार बना रहे हैं हम, और तुम यहाँ पर गंदा पोछा लेकर आ गई हो। तो जरा हटा लीजिए ना, इतनी झिलझिला काहे कर रहे हैं? ताले मतलब दोबारा बनाए इसको, या तुम्हारी अम्मा आके बनाएंगी? पंडिताई, इस उम्र में कोई अचार बनाता है क्या? अचार? अरे हट जाओ, हट जाओ। अब इस उम्र में ना आप कोने में बैठ के चाय की चुस्कियां लीजिए। ये सब मसाले मसाले का काम आप ना कीजिए। हमारे मुंह तो लगो मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको साफ करने दीजिए ना, कितना गंदगी फैला रखी है आपने। तुम? हम यही करेंगे साफ। तो फाइनली काशी मान ही गया। हाँ ईशा, तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए। रहने दो, तुम्हारे अकेले की वजह से कुछ नहीं हुआ है। नानू नानी ने जो इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना उसे वो कुछ बोल ही नहीं पाया, ना ही नहीं कह पाया। जो भी है, तुम्हारे मन की बात तो बन गई ना। अच्छा सुनो ना, अब देर मत करो, जल्दी से काशी को कन्फेस कर दो। इट्स टाइम टू प्रपोज यार। पूछूंगी। सी, काशी पे मेरा चाइल्डहुड क्रश तो था, लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि काशी वो लड़का है या नहीं, वो राइट है या मेरे लिए नहीं। ऑफ कोर्स वो तुम्हारे लिए राइट है, हमें दिखता है तुम्हारी आंखों में ईशा। पर एक बात बताए तुम्हें, हमने आज तक काशी जैसा केयरिंग और जेन्युइन इंसान नहीं देखा है। आई एम श्योर जो भी लड़की उससे शादी करेगी ना, शी विल बी अ वेरी लकी वाइफ। एक बात बताऊं, पता है ऐसा एक टाइम था जब मुझे तुमसे जेलसी होती थी। हमसे? क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। What? Are you mad, ईशा? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम और काशी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हमने उसे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा। एंड ऑनेस्टली
काशी को हमारे और बाबू के बारे में शुरू से सब पता था। डोंट वरी, हाँ, वी आर फ्रेंड जोन। आर यू श्योर? मैं सोच रही थी कि सपोज बाबू तुम्हारी लाइफ में नहीं आता और काशी तुम्हें लाइक करता है, तो इस बात पे तुम्हारा क्या टेक होता? मतलब अभी तुमने ही कहा ना कि जो काशी से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। ये कैसा सवाल है ईशा? आई मीन जो है ही नहीं। अगर होता तो